कोडिंग पे डाल देता हूँ। एफ एक्स एन, है ना, एशियन सेशन रेंज। और ये 3159, ये रॉब मिंटी करके है, इन्होंने ऑथर इनका बनाया है, ठीक है ना, इसका ऑनर है। तो ये आपको लगाना है ना, लगाते ही आपका जैसे इसको ऑन करेंगे इस तरह से आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो सेटिंग्स है, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि सेटिंग्स क्लियर नहीं हो रहा था, तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे सेटिंग्स आपको ऑफ करने पड़े। स्टाइल पे जाना है और जस्ट लेबल, लेबल एंड लाइन से ना इसको आप क्लोज कर देंगे, अनटिक कर देंगे। चलो टिक रखेंगे तो क्या होगा कि आपको ये बॉक्स वगैरह दिखेंगे, ज्यादा बहुत सारे दिखने लग जाते हैं इसमें। अगर आप इसके सेटिंग पे जाके प्रीवियस डे हाई एंड लो भी ऑन कर सकते हैं, आपके ऊपर है, बट मैं मैनुअली हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं तो जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, लेवल्स एंड लाइंस को मैंने ऑफ कर दिया है ना। तो जस्ट एशिया सेशन और लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन, टाइम जो है उसको चेंज नहीं करना, बाय डिफॉल्ट वो सही है। तो टाइम हमें चेंज बिल्कुल ही नहीं करना, जो टाइम है वैसे रहने देना है हमें। तो रूल क्या है कि सबसे पहले हम एशिया सेशन को मार्क कर लेंगे इस तरह से ना। एशिया सेशन आप टेम्पलेट्स वगैरह बना लीजिएगा आप सभी, कि एशिया हाई, क्योंकि जो हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो रूल्स मैं आज को बताने वाला हूँ उसमें ना ही आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, ना ही ट्रेंड देखना है ना, कोई लॉजिक नहीं। सिंपल इजी वे बताऊंगा जिससे आपको 1 से 2 वीक में फंडेड क्लियर होंगे, 100% क्लियर होंगे, है ना। नहीं होगा तो फिर मैं जिम्मेदारी हूँ उसकी, अपने लॉजिक के ऊपर, है ना। तो एशिया लंदन स्टेशन का हाई लो मार्केट है, स्टेप 1 पे ये जाना है ना। उसके बाद जब मार्केट 12:30 पे ये क्लोज होगा, है ना, और इसके बीच का एक गैप होगा जिसे अ, हम लंदन सेशन कहेंगे। गैप के बाद, है ना, बीच का जो गैप है उसे फ्रैंकफर्ट कहते हैं या फिर जैनवरी टाइम कहते हैं। 2 टाइम फ्रेम यहाँ पे रन होगा लंदन स्टार्ट होने से पहले, एक एशिया, एक फ्रैंकफर्ट, है ना। तो हमें देखना है कि कब एशिया ब्रेक होता है। तो लॉजिक क्या है, जब भी एशिया मार्केट अगर रन हो रहा है एशिया ब्रेक होने से पहले, है ना, अगर एशिया ब्रेकआउट हुआ, है ना, चाहे लंदन में ब्रेकआउट हो चाहे फ्रैंकफर्ट टाइम पे हो, तो मार्केट रिवर्स होता है, 80-90% चांसेस है रिवर्स होता है ना। तो इसे हमें पकड़ना है। कैसे पकड़ना है, मैं वो सारी चीजें, ट्रेड कैसे करना है वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। जैसे एशिया अगर लो ब्रेक हुआ, या फिर फ्रैंकफर्ट टाइम पे वो रिवर्स हो जाएगी, या फिर लंदन का टाइम पे वो रिवर्स होगा, किसी एक टाइम फ्रेम पे, है ना। तो कौन से टाइम फ्रेम पे या फिर कौन से सेशन पे ये रिवर्स होगा, वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना। आपको एंट्री कब करना है, मेन क्या है प्रॉब्लम, एंट्री मॉड्यूल पे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हमें स्टॉप लॉस से कैसे बचना है, एंट्री कब करना है ना, टाइम क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं करने वाला हूँ, है ना। तो पहले चलते हैं एशिया हाई एंड एशिया लो, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस रिवर्स यहाँ से होगा, है ना। तो सबसे पहले एशिया हाई या एशिया लो ब्रेक होता है ना, तो हमें कंफर्मेशन देखना है कि प्रीवियस डे, सपोज आज जो डेट है ये, यानी कि लास्ट, आज की डेट है 27, यानी कि मेरे यहाँ पे दिख रहा है 27, तो इससे एक दिन पहले जाना है 26 में, 26 में, और यहाँ देखना है कि कोई ऐसा हाई, स्ट्रॉन्ग हाई, है ना, इस तरह से बना हुआ है कि नहीं। तो हमें कंफर्मेशन देखना है कि जितने भी लो बने, या फिर प्रीवियस डे लो, है ना, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, है ना, जितने भी ये बने हुए हैं सभी आपको मार्क कर लेने हैं। चीजों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एल्गोरिथम ट्रेडिंग है, इसमें आप बेरिश मार्केट में भी बाय का ट्रेड कर सकते हैं और बुलिश मार्केट में भी सेल का ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ एल्गोरिथम को समझ के, है ना। तो और ना ही ये एसएमसी कॉन्सेप्ट है, ये 100% आपका लिक्विडिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। सिर्फ लिक्विडिटी चेक करना है, बाय एंड सेल करना है, कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूँ, है ना। तो हमें प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, एवरीथिंग हमें मार्क करना है। मैंने टेम्पलेट बना के रखा है, तो ज्यादा मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप सभी इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। तो प्रीवियस डे हाई लो, है ना, इसे कहेंगे ओल्ड हाई ओल्ड लो, है ना, कोई भी ओल्ड हाई, एचओडी और एचओडी इसे, या फिर ओल्ड लो इसे हम टाइप कर लेंगे। ये है ओल्ड लो, है ना, मतलब हायर लो, ओल्ड लो। कोई भी लो हाई ब्रेक होते हैं अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है, सपोज लंदन में प्राइस आया, जस्ट स्टॉप आउट किया एंड रिवर्स हो रहा है ना, या फिर एशिया एशिया के बाद प्राइस जस्ट आया, लो को ब्रेक किया, एग्जाम्पल बहुत बार लो एकदम बिल्कुल नियरेस्ट रहते हैं, एशिया को स्टॉप आउट किया, है ना, एंड प्राइस रिवर्स होगा, है ना, इधर से हमें बाय करना किसी भी हाई एंड लो, है ना। याद रखिएगा एसएमसी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मैक्सिमम वो डिमांड जोन पे ट्रेडिंग किया जाता है ना, ऐसे,
मतलब ऑर्डर ब्लॉक पे, है ना, जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो स्ट्रांगली मोमेंटम के साथ, उसके बाद इंड्यूसमेंट हो, तो मैक्सिमम बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लगेंगे बिलो द लो, स्टॉप लॉस लगा रहते हैं। तो मार्केट मेकर को ये चीजें पता है, तो स्टॉप लॉस करेंगे, फिर अगेन वो बाय की तरफ जाएंगे, है ना। इससे बचना है, कैसे बचना है वो अभी कंफर्म करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, बिल्कुल बने रहिए, ध्यान से समझिएगा। तो हमें इसे कैसे अवॉइड करना है ना। तो यहाँ पे मैं आज एक कंफर्मेशन यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है SMT ना। SMT डाइवर्जेंस, आपने नाम सुना होगा, है ना। नाम सुनते ही ग्रुप छोड़ के मत जाइएगा, वो इंडिकेटर वाला डाइवर्जेंस मैं नहीं बताने वाला, है ना, ये डिफरेंट है ना। स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, है ना, इसे कहते हैं स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। अब इसके काम क्या है ना। पहले रूल तो आपने समझ लिया कि जब तक हाई लो, है ना, और लो ब्रेक ना हो तब तक हमें एंट्री नहीं करना है, पहला कंडीशन ये है। दूसरा, जब तक SMT डाइवर्जेंस ना दिखे तब तक एंट्री नहीं करना है। दो कंडीशन ही फॉलो करना है, इसके बाद कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करना है। अब SMT डाइवर्जेंस क्या है ना। किसी भी हाई को देखिए, लिक्विडिटी में क्या था हमने देखा था ना, दो तीन वीडियो है यूट्यूब में, देखिएगा कि प्राइस किसी भी हाई को या फिर लो को, है ना, स्टॉप आउट करके रिवर्स हो जा रहा है, तो मतलब प्रीवियस हाई को स्टॉप आउट किया, इसे कहेंगे बाई साइड लिक्विडिटी। एंड सेल साइड मतलब लो को स्टॉप आउट करके एंड बाय हुआ, इसे कहेंगे सेल साइड लिक्विडिटी, है ना। हमें इसी को चेक करना है ना। ध्यान से समझिए क्योंकि आज क्वेश्चन आंसरिंग नहीं है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब ना हो किसी को, है ना, क्योंकि इसके वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे आप सभी को। अब हमें क्या करना है, SMT डाइवर्जेंस ढूंढना है, और ये सबसे बड़ा चीज मैं देने वाला हूँ, जो पेड मेंबर है जो नहीं भी है ना। और इसका रिजल्ट भी आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मेरे पर्सनल चैनल पे आगे, पर्सनल टेलीग्राम पे आगे DM कीजिएगा इस वीक में, है ना। अब हमें क्या करना है कि आपको DXY यानी कि USD करेंसी इंडेक्स लेने हैं, है ना। यहाँ पे मैंने लगा कर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, टाइप भी कर लेंगे तो यहाँ पे TBS कंपनी का इसका है, TBC, है ना। तो मैंने इसको लगा रखा है, और अब इसकी डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। डाइवर्जेंस क्या है कि अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यूरो USD कैड, USD कैड और DXY, है ना। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, सॉरी। डाइवर्जेंस हमें क्या देखना है, स्टार्टिंग जैसे मैंने कहा कि एशिया सेशन पे हमें देखना है DXY और USD, जिस जिस पेयर में USD फर्स्ट है ना, जिस पेयर पे USD फर्स्ट यानी कि USD कैड एंड USD CHF, है ना। USD JPY पे नहीं जाएंगे, है ना, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। USD कैड एंड USD CHF, तो DXY एंड USD कैड और USD CHF सेम सेम डायरेक्शन पे रन होते हैं, है ना। जैसे DXY, अब यहाँ पे मैं एक आपको दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा। DXY एशियन सेशन को ब्रेकआउट नहीं किया, है ना, ठीक है। ये है USD करेंसी पेयर। और सिमिलरली अगर मैं जाऊं USD कैड पे, तो इसने एशिया सेशन को स्टॉप आउट किया, और इसे कहेंगे हम बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब किया इसने, है ना। बाय साइड लिक्विडिटी यानी कि एशिया को स्टॉप आउट किया, चाहे तो हम यहाँ पे एशिया मार्क कर सकते हैं, एशिया हाई को इसने स्टॉप आउट किया। जैसे ही इसने स्टॉप आउट किया और कैंडल आके नीचे क्लोज हुआ, है ना, मतलब ये एक साइन है कि सेलर्स यहाँ पे है ना। कंफर्मेशन क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस है ना। इसने ब्रेकआउट नहीं किया, मींस डॉलर जो है वीक है ना, तो हम सेल साइड जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे, है ना। मैं आता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे, M1 अपनी एंट्री M1, जैसे स्टॉप आउट हुआ M1 पे शिफ्ट करेंगे, सेम टाइम पे आएंगे, और यहाँ पे देखेंगे लंदन भी स्टार्ट हो चुका है ना। तो कंफर्मेशन ये भी है कि लंदन स्टार्ट होकर अगर एशिया ब्रेक होता है तो ये कंफर्मेशन है ना। जैसे इसने स्टॉप आउट किया, याद रखिएगा जब भी किसी हाई एंड लो को मार्केट अगर स्टॉप आउट करता है, वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, है ना, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल, मींस मार्केट बाय होने के लिए नहीं हुआ, जस्ट स्टॉप आउट किया। जिन लोगों ने इधर से सेल करा था, है ना, उनको स्टॉप आउट किया, और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है उनको ट्रैप किया। मींस इतनी बड़ी कैंडल हाई मोमेंटम के साथ ये इंडिकेट करता है कि प्राइस क्या होगा, बुलिश होगा, है ना, ठीक है। तो अब जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे, इधर से बाई, है ना, इधर से बाई, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था,
स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, एवरीथिंग, इधर बहुत सारे कंफर्मेशन चेक करेंगे, बाय करेंगे। बट अपन क्या करना है, इधर नहीं जाना है ना, आपको राइट डायरेक्शन पे होना है, क्योंकि डी एक्स वाई क्या कर रहा था, डाइवर्जेंस किया था, है ना, डाइवर्जेंस किया था। वेलकम मैडम। मैडम ऑस्ट्रेलिया से, आपके कितने टाइम हो रहे होंगे मैडम आपकी तरफ में अभी? शायद 2 ढाई बज रहे होंगे, आई थिंक बता रही थी। ओके, कोई बात नहीं, म्यूट रखिए। तो हमें एंट्री करना है, एंट्री कैसे करना है, जिस ड्रॉप आउट हुआ एंड फर्स्ट एमएसबी आपका एंट्री पॉइंट है। एमएसबी मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस, है ना, सीओ सी एच एस, यानी कि आप चेंज ऑफ करेक्टर्स, एवरीथिंग, जो भी नाम जानते हैं आप, जिस कोर्स को आप जानते हैं समझते हैं, उसको यहाँ पे देखिए टाइप कीजिए। और आपको देखना है कि जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हुआ या नहीं हुआ। जैसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हुआ, देन आप कंफर्म हो जाइए कि आपका यहाँ एंट्री पॉइंट मिलने वाले। तो ये हो गया आपका क्या है, फेयर वैल्यू गैप, है ना। एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं, बेस्ट है ना। और हाई पे एंट्री, हाई पे एसएल, है ना। तो टारगेट क्या करना है आपको, 2 and 3 पीप का एसएल है, तो 1:3 मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, 1:3 ही रहना है, ज्यादा नहीं जाना है ना। नेक्स्ट वीक में बताऊंगा कि हम टारगेट को कैसे बड़ा कर सके, है ना। तो 1:3 करेंगे, और याद रखिएगा जब भी हम 1:3 कर रहे हैं और टीपी अपना 10 पीप से बिलो आ रहा है, तो हम मिनिमम 10 पीप तक ही जाएंगे, है ना, चाहे उसमें 1:4 हो जाए, 1:5 हो जाए, है ना, जो भी हो। तो कम से कम इतना हमें लेना है, यानी कि अपना एसएल हुआ 2.3 पीस, यानी कि 1:4 रिस्क एंड रिवार्ड, है ना। एक ट्रेड पे 0.5% का रिस्क ले सकते हैं, है ना। फंडेड अकाउंट यूज करते हैं, एक सिंगल ट्रेड पे 0.5% की आप रिस्क ले सकते हैं, है ना। दूसरी, एक तो आपने एसएमटी डाइवर्जेंस समझा। अब लास्ट वीक के मैं ट्रेड दिखाता हूँ, है ना। याद रखिएगा मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि डी एक्स वाई एंड यूएसडी कैड, यूएसडी सी एच एफ सेम डायरेक्शन पे होंगे, है ना। और इसके अपोजिट क्या होगा, जिस करेंसी पेयर्स में बाद में यूएसडी लगे होंगे, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, है ना, एड यूएसडी, ये क्या होगा, डी एक्स वाई के अपोजिट डायरेक्शन पे मूव होंगे, है ना। डी एक्स वाई अगर बाय हो रहा हो तो ये क्या होगा, सेल होगा, है ना। तो जितने भी करेंसी पेयर पे बाद में यूएसडी है, तो वो डी एक्स वाई के अगेंस्ट में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन पे, है ना। फिर से मैं आता हूँ, एक मैंने पहले आपको दिखाया यूएसडी कैड में कैसे ट्रेड किया जाता था, सेकेंड। अब मैं इस पे आता हूँ कि अ, जिसमें बाद में यूएसडी है, उसका रिएक्शन कैसा होता हो, है ना। सिंपली देखिए यहाँ पे मार्क किया गया है, लास्ट वीक की यहाँ पे ट्रेड किया गया था। और एशियन सेशन, सेशन अगेन, लीप, 1 मिनट। होल्ड करेंगे, इंटरनेट का इशू है। ओह शिट, म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, यूएसडी केड अगेन आ गया। मैं स्टार्ट करता हूँ एओड यूएसडी से, फिर आगे मैं इसको लेके चलता हूँ। एओड यूएसडी पे क्या है, जैसे मैंने बताया, जिस करेंसी पेयर पे बाद में यूएसडी लगा हुआ है वो डी एक्स वाई के अगेंस्ट में होगा, है ना। अब अगर डी एक्स वाई पे आते हैं, एशिया दिख रहा है, पहले भी मैंने बताया, एशिया का हाई को इसने लंदन सेशन पे ब्रेकआउट नहीं किया, है ना। तो एओडीएसडी पे क्या हुआ, एक ट्रेड लिया गया था, मैं इसको हटाता हूँ। एओडीएसडी पे इसका अपोजिट हुआ, देखिए इसका अपोजिट जाएंगे, लंदन सेशन ने एशिया को लो को स्टॉप आउट किया, और डीएक्सवाई ने स्टॉप आउट नहीं किया, मीन्स यहाँ पे वीक था डॉलर, और यहाँ पे एओडीएसडी लिक्विडिटी हो गया। तो लिक्विडिटी जब भी हम एंट्री करेंगे, याद रखिएगा सेटअप वही यूज करेंगे जिसमें डीएक्सवाई लिक्विडिटी नहीं हुआ हो, यानी कि प्रीवियस हाई को या फिर प्रीवियस लो को स्टॉप आउट नहीं किया हो। और दूसरे करेंसी जो सिमिलरली जिसको हम डाइवर्जेंस के लिए चेक कर रहे हैं, उसका स्टॉप आउट होना बहुत जरूरी है, तो कंफर्मेशन आपका हाई। तो एओडीयूएसडी ने स्टॉप आउट किया, इट मीन्स ये कंफर्म है, कंफर्मेशन हाई है कि हम बाय कर सकते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट होते हैं, M1 पे जाते हैं, और फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही हम ट्रेड कर सकते थे, है ना। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर कहाँ पे ब्रेक हुआ, हाई लो एंड हायर हाई, है ना, कंफर्म ब्रेक हो गया, स्टॉप आउट हो गया सारे
सारे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गए, है ना। इसे कहते हैं SMS, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, इस तरह के जब भी पैटर्न यानी कि दो लो एक साथ दिख रहे हैं स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले, इसे कहेंगे SMS, है ना। इसकी स्टॉप लॉस कहाँ लगेंगे, ये छोटी छोटी जो बातें हैं मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये 100% चांसेस है कि स्टॉप आउट होंगे आप, है ना। तो जब भी SMS वाला आपको पैटर्न मिले, तो आप भले ही यहाँ एंट्री करें, बट SL बिलो द जो लास्ट लो बना हुआ है इसके बिलो आपको SL रखना है ना। और आपके जो ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं उसमें स्प्रेड ज्यादा है, तो ब्रोकर के लिए आपको स्प्रेड भी ऐड करने हैं। तो 2.3 2.5 ये अच्छे है, इतना छोटा SL काफी है, इतना बड़ा, है ना। तो रूल के हिसाब से मैंने जैसे बताया कि 1:3 करने हैं। अगर बिलो द 10 पिप्स आ रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 10 पिप्स तक जाना है ना। अब मैं आपको टारगेट भी बताऊं कि टारगेट क्या होता है ना, कैसे होता है। एशिया का लो ब्रेक हुआ तो लंदन में एंट्री मिली, तो इसका जो टारगेट है नियरेस्ट एशिया हाई, और जो सेकंड टारगेट फाइनल क्या बच गया यहाँ पे, एशिया का हाई बच गया था जो इसको स्टॉप आउट होना बाकी रह गया था। तो सेकंड टारगेट हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट ये ट्रेड को हम कब तक होल्ड कर सकते हैं, याद रखिएगा जब हमने, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस कम कैसे करें उससे बात कर रहा हूँ। तो हमने अगर लंदन सेशंस पे एंट्री किया, और लंदन सेशन जब तक ग्रीन ये जोन है लंदन सेशन, और ग्रीन जोन खत्म होते व्हाइट जोन अगर आ गया ना, तो आपको पहला काम करना है ब्रेक इवन डालना है। क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन सेशन के बीच के गैप को कहा जाता है डेड सेशन, और यहाँ पे पूरा मार्केट अपोजिट डायरेक्शन पे जाता है ना। तो इससे बचने के लिए या तो आप पार्शियली क्लोज कर दीजिए अगर फुल टारगेट लेना है तो, अदरवाइज आप ब्रेक इवन करना है ना। तो मैं सबसे इजी फॉर्मूला बताता हूँ कि 1:3 बेस्ट है। अगर आप वन नोट यूज करते हैं, है ना, वन नोट यूज किए हैं, तो आपको 1:3 पे कितना अमाउंट जनरेट होगा वो देख लेते हैं। मतलब एटलीस्ट 10 पिप्स, है ना, 100 पिप्स, $100, है ना। $10,000 के अकाउंट साइज है, फंडेड अकाउंट, एक सिंगल ट्रेड पे आपका 1% निकल गया, है ना। और जैसे मैंने कहा कि एक ट्रेड पे आपको 0.5% का रिस्क लेना है, मीन्स अगर 2.5%, 2.4 पिप्स का SL है तो आपको $24 का लॉस होगा। मीन्स आप लॉट इंक्रीज कर सकते हैं, टू लॉट, 10K के लिए टू लॉट, है ना। तो $200 यानी कि 2% बनेगा 0.5% के लॉस पे, है ना। ठीक है, इस तरह से अगेन फिर इसको मैं 15 मिनट्स करता हूँ। कितने एंट्रीज मिले लास्ट फ्राइडेज को उसके ऊपर बात करता हूँ मैं। AUD पे अगेन हमें देखना है कि जब तक लंदन और एशिया और न्यूयॉर्क, है ना, डाइवर्जेंस मिलते जाए DXY पे, तब तक आप ट्रेड कर सकते हैं। एक भी सिंगल करेंसी पेयर पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखें कि इसने प्रीवियस डे हाई को ब्रेकआउट किया, है ना, PDH, है ना, किसने, DXY ने, है ना। AUD पे जाएंगे तो इसका AUD जिसमें जिस करेंसी पेयर पे सेकंड में USD है, तो DXY का ऑपोजिट डायरेक्शन पे चलेगी, है ना। तो यहाँ देखें कि इसने प्रीवियस डे का लो को इसने स्टॉप आउट नहीं किया, है ना। मीन्स ये डाइवर्जेंस है ना। DXY ने स्टॉप आउट किया बट इसने स्टॉप आउट नहीं किया, है ना। तो ये भी आपके एंट्री पोजीशन है। बट जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा कि जिस करेंसी पेयर पे आप एंट्री करने जा रहे हैं उसका लिक्विडिटी होना ज़्यादा जरूरी है ना। तो एंट्री करने का रूल क्या है, जैसे MSB हुआ तो वेरी नेक्स्ट सेकंड कैंडल पे आप बाय लगा सकते थे, बाय बाय लिमिट ऑर्डर कर सकते थे। यहाँ पे MSB हुआ, ये कैंडल आपके एंट्री पॉइंट था, जो सेल कैंडल बना एंट्री लिया, देन बाय हुआ। बहुत फास्ट होता है। इसमें थर्ड क्या करना है, हमें लेट एंट्री नहीं करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लेट एंट्री से कैसे बचना है ना। तीन तरीके मैंने बताया कि आपको स्टॉप लॉस से बचने के लिए, है ना। अब लेट एंट्री क्या है उसको समझिए। अगेन DXY अपना बेस है, इसके साथ साथ हम चलेंगे GBP USD, हाँ ये बेस्ट है। DXY स्टॉप आउट किया, और GBP USD ने स्टॉप आउट नहीं किया, है ना। M1 पे जाएंगे, हम ट्रेड करेंगे न्यूयॉर्क सेशन पे। मैं इसका एशिया इन लंदन भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे एंट्री पॉइंट था, और जब भी इस तरह से कैंडल फॉर्म है, स्ट्रॉन्ग सेल इन स्ट्रॉन्ग बाय से कहते हैं V शेप, और जब भी V शेप क्रिएट हुआ दैट मीन से कहता है मार्केट मेकर्स ने एंट्री करा, है ना। तो आपको स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं भी मिला तो आप
फर्स्ट एमओबी कैंडल पे या फिर आईसी कैंडल पे आप ट्रेड लगा सकते हैं 50% मार्क करके। देन वेरी नेक्स्ट सेकंड कैंडल है, ऑर्डर लिया एंड बाय हुआ, है ना। इसको करेंगे आगे। यूरो यूएसडी में चलते हैं। मैं लेट एंट्री दिखाता हूँ कि कैसे लेट एंट्री से हमें बचना है। ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन था कि एंट्री में स्टॉप लॉस से कैसे बचा जाए। यहाँ पे आपको दिखाऊं अगेन। डी एक्स वाई यूरो यूएसडी पे डी एक्स वाई प्रीवियस डे यानी कि एशियन सेशन, सॉरी एशियन सेशन को स्टॉप आउट नहीं किया, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे हम। यूरो यूएसडी ने स्टॉप आउट किया। आप ध्यान से देखें, यहाँ पे स्टॉप आउट किया इसने, लिक्विडिटी किया, है ना, लिक्विडिटी किया। जैसे इसने लिक्विडिटी किया और हमने इधर कंफर्मेशन किया कि DXY ने लिक्विडिटी नहीं किया, एशियन हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट पे शिफ्ट होंगे और एंट्री करेंगे। और इस एंट्री से, इस एसएल से कैसे बचे, है ना, उसको ध्यान से रखिएगा कि हमेशा एंट्री करते समय एक बात ध्यान रखना है कि हमारी एंट्री जो है वो क्विक हो, फास्ट हो, है ना। लेट एंट्री पे हमें एग्जिट कर जाना है, ट्रेड नहीं करना है। मीन्स अब इसकी स्ट्रक्चर ब्रेक, या फिर मैं इससे हम लोग क्या कहते हैं इसे, फेयर वैल्यू गैप, है ना, फेयर वैल्यू गैप, है ना। स्ट्रॉन्ग सेल एंड स्ट्रॉन्ग बाय, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी करके गया था, तो ये 100% बाइंग पोजीशन था, यहाँ से हम बाय कर सकते थे, फेयर वैल्यू गैप था। तो जो थर्ड कैंडल है उसके नीचे, है ना, हम उस कैंडल पे हम एंट्री करते हैं और इसके नीचे जिस कैंडल पे फेयर वैल्यू गैप है उस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। प्राइस देखिए आया, है ना, इन्वेस्टमेंट किया यानी कि एफटीआर किया एंड एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, पहले चली गई। लेट एंट्री है, एमएसबी के बाद हुआ, वो एंट्री सेकेंड है, बट पहले एंट्री हमारे यहाँ होनी चाहिए थी। इसने क्या किया, एंट्री फेल हुआ। अब ये एंट्री कब आया, प्राइस यहाँ पे कब आया, ध्यान रखिए। अगर इसको हम कंटिन्यू छोड़ देते हैं, है ना, क्या होगा, स्टॉप आउट, है ना। कब होगा, जैसे मैंने कहा था कि जैसे ये ग्रीन जोन मीन्स या एशिया लंदन का ट्रू रेंज है ना। लंदन का रेंज खत्म है, व्हाइट जोन आने के बाद आप तो या तो अगर आपकी ट्रेड एक्टिव भी हो गई है ना, अगर टीपी हिट नहीं हुआ तो आपको ब्रेक इवन डालना है, क्लोज करना है, क्योंकि उसके बाद ये रेंज ब्रेकआउट हो जाती है। क्योंकि न्यूवर्क का काम क्या होता है कि हमेशा न्यूवर्क का एक ही काम है कि वो लंदन का हाई या लंदन का लो को ब्रेक करना होता है, तब न्यूवर्क पे एंट्री मिलती है ना। तो हमें क्या करना है, क्विक एंट्री करना है। क्विक एंट्री पे नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इसे अवॉइड कर देंगे, छोड़ देंगे, इसे ट्रेड नहीं करना है, अब वेट करना है। अब हमारे पास कौन सा सेशन हो गया यहाँ पे, लंदन का, लंदन का लो, क्योंकि एशिया का टाइम खत्म, लंदन का हाई टाइम खत्म, अब लंदन का लो एंड लंदन का हाई बचे हुए, है ना। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कब कौन सा ब्रेक हो रहा है, और साथ ही साथ हम DXY पे नजर रखेंगे कि ब्रेक इवन कहाँ पे हो रहा है, और ये है प्रीवियस डे लो, है ना, PDL, लास्ट फ्राइडे की ये रिजल्ट है। इसने प्रीवियस डे को लो को स्टॉप आउट किया एंड DXY को देखेंगे कि इसने प्रीवियस हाई को स्टॉप आउट नहीं किया, ये वाली, इसका टाइमिंग देखते हैं 20 यानी कि 8 बजे। यूरो यूएसडी में देखेंगे 8 बजे वाली कैंडल, ये वाली, है ना। तो इसने प्रीवियस लो को स्टॉप आउट किया, मीन्स ये हमारी एंट्री पोजीशन है ना, यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। तो लो लो टाइम फ्रेम पे जाएंगे, एंट्री करेंगे यहाँ पे, है ना। वही सेम सिचुएशन जैसे मैंने कहा था कि हमें एंट्री क्विक करना है ना। फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल, ये अपना एंट्री पोजीशन था, प्राइस आया नहीं, है ना, लो इसके नीचे लो होगा, बड़े बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है 9 pips, है ना। अगर ये क्विक एंट्री नहीं हुआ तो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए इसने प्रीवियस हाई को भी स्टॉप आउट किया, नियरेस्ट हाई को भी स्टॉप आउट किया, क्विक एंट्री नहीं है ना, अवॉइड कीजिए, इसको अवॉइड कीजिए, एंट्री नहीं करना है। हमेशा क्विक एंट्री पे एंट्री कीजिएगा। अगर प्राइस लेट आता है डेट मीन्स कि यहाँ पे कुछ होने वाला है ना, रिटेलर्स या फिर स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का स्टॉप आउट होने वाला है। तो क्विक एंट्री लेके गया तो आपकी एंट्री ठीक है, परफेक्ट है। अगर लेट कर रहा है तो हमें अवॉइड करना है। अगेन अब क्या होगा, इस डाइवर्जेंस को ध्यान रखिएगा, क्या हमें नहीं करना है। डाइवर्जेंस तो समझ में आ गया, अब हमें क्या नहीं करना है ना। प्राइस ने प्रीवियस डे का लो को स्टॉप आउट किया था, ये तो क्लियर हो गया, और यहाँ पे स्टॉप आउट नहीं किया। अब इसने देखिए कि प्रीवियस डे का हाई को DXY ने स्टॉप आउट कर दिया, है ना, कब, 21:15 पे टाइम, और यहाँ पे 21:15 पे इसने क्या किया, किसी भी लो को स्टॉप आउट नहीं किया, है ना। मीन्स डाइवर्जेंस तो है, लेकिन हम कब एंट्री करेंगे, जब एंट्री वाली जो करेंसी पेयर है वो किसी न किसी लो को या फिर हाई को स्टॉप आउट करे, तभी एंट्री करना है ना, अदरवाइज एंट्री नहीं करना है। तो कौन सा पेयर हो सकता था,
एंट्री करने के लिए हम एनजेडी यूएसडी पे भी आएंगे, है ना। यहाँ पे भी प्रीवियस डे का लो को ही स्टॉप आउट नहीं किया, है ना, तो ये सब एंट्री नहीं कर सकते थे। यूएसडी कैट पे जाएंगे, है ना। यूएसडी कैट, अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जहां यूएसडी कैट और डीएक्सवाई सेम डायरेक्शन पे होना चाहिए, जैसे इसने एशिया हाई बाय हुआ था तो यूएसडी कैट भी बाय हो रहा था, है ना। अब इसने क्या किया, डीएक्सवाई बाई साइड पे है और यूएसडी कैट सेल साइड पे, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि अब इसमें ट्रेड नहीं कर सकता है। किस पे कर सकता है, यूएसडी सीएचएफ में, है ना। यहाँ पे एंट्री पोजीशन में आपको दिखाता हूँ। अब इसको समझते हैं प्रीवियस डे हाई। मैंने मुझे यही समझाना था आपको कि इस वाले स्टॉप लॉस से कैसे बचा जाए, है ना। एशिया हाई, एशिया हाई यूएसडी सीएचएफ में, डीएक्स में एशिया हाई ब्रेक नहीं हुआ और यूएसडी सीएचएफ में एशिया हाई ब्रेकआउट हुआ, है ना। और यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, लंदन सेशन पे, देखिए इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इधर हम एंट्री करते हैं और ये स्टॉप आउट हो जाता है, ये स्टॉप आउट हो जाता है ना। यहाँ पे ऐसे खाते तो बच नहीं सकते, है ना। इससे बचने के लिए एक ही आसान तरीका है, जब भी आप प्रीवियस डे हाई मार्क करेंगे, है ना, रूल नंबर 4, है ना, जब भी आप प्रीवियस डे हाई मार्क करेंगे, आप थोड़ा सा पहले देखिए कि क्या नियरेस्ट कोई और भी हाई है क्या, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट या फिर स्टॉप आउट कर सकता है ना। तो यहाँ पे एक हाई था, मीन्स जब तक ये हाई, अगर नियरेस्ट कोई भी हाई है तो ये अगर ब्रेक नहीं हुआ, है ना, ये 2 दिन पहले का, तब तक आप एंट्री नहीं करना है ना। स्टॉप आउट होगा, अगर कर भी रहे हैं तो एक सिंगल स्टॉप आउट होगा ना, एक सिंगल स्टॉप लॉस, है ना, बड़ा स्टॉप सर लॉस नहीं, ऐसे है ना। तो कोई ना कोई हाई मिलता ही रहेगा। नियरेस्ट 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 नियरेस्ट, है ना, ऐसा नहीं, नियरेस्ट, है ना। तो आपके जो भी हाई होगा उसका डाइवर्जेंस आपको सेफ्टी देगा, मतलब डाइवर्जेंस आपको इंडिकेट करेगा कि आपको एंट्री करना है या नहीं करना है ना। ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करके देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंस है ना। और यहाँ पे क्या है, इसने नियरेस्ट हाई को और एशिया अपना हाई को भी यहाँ पे खुद ब्रेकआउट किया, दैट मीन्स ये एंट्री पोजीशन है। अगर हम इतना प्रीवियस ब्रेक पे नहीं जा रहे हैं, है ना, नहीं जा रहे हैं, बस प्रीवियस डे हाई और एशिया हाई, है ना, सॉरी एशिया हाई काफी बड़ा हो गया, एशिया हाई, है ना। ज्यादा ज्यादा क्या होगा हमारा, एक स्टॉप लॉस हुआ। अगर मैं जो सिस्टम आपको बताया, जो स्ट्रेटेजी आपका बताया अभी, है ना, आपको क्या करना है, बैक टेस्ट करना है। अब तो बैक टेस्ट करना है और आप देखिए कि इसमें स्टॉप लॉस कितना हो रहा है ना। मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ कि आपको इस वीक में, है ना, एटलीस्ट 10 ट्रेड्स करने हैं विद एसएमटी डाइवर्जन के साथ। तो आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आपके 5 ट्रेड विन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, विथ 1:3 आर के साथ, है ना। अगर ये 1:3 आर के साथ, अगर आपके 10 में से 5 भी हिट हुए ना, तो मिनिमम आप 5 to 10% का प्रॉफिट में होंगे। अगर लॉट साइज आपने अच्छे से रखा है, 0.5% पर ट्रेड पे रिस्क रखा है, तो विद इन 1 वीक में आपके कोई सा भी फंडेड अकाउंट है वो क्लियर होंगे इस एस एम टी डाइवर्जेंस के रूल के हिसाब से। ये एस एल से हम बच नहीं सकते, है ना। आपका एस एल होगा तो एस एल भी होना जरूरी है ना। वो कंफर्म कभी, क्योंकि 100% ट्रेड हमारी नहीं जाएगी। तो हम अपना अभी आज का जो सेशन था कि हम एस एल से कैसे बचे, है ना, तो इस रूल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो वैसे भी अपना 50% एस एल हम बचा ही लेंगे। लेट एंट्री करेंगे, अर्ली एंट्री से बच जाएंगे डाइवर्जेंस जब तक नहीं होगा, है ना। तो मैंने इस सेशंस की स्टार्टिंग में इसलिए कहा कि आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस वीक में। जितने भी मेंबर्स हैं जो आज सेशंस अटेंड किए हुए हैं, चाहे वो पेड्स मेंबर हैं या फिर चैनल से आए हुए हैं, यूट्यूब से आए हुए हैं, सभी के लिए एक ही बात है कि आप इस वीक में ट्रेड कीजिए। और नेक्स्ट सेशन हम करेंगे फ्राइडे को सेम टाइम पे 8 बजे। आप मुझे रिजल्ट बताइए, है ना, कि क्या हुआ, एग्जैक्टली ऐसा हुआ या नहीं हुआ, है ना। अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रही है और लॉसेस ज्यादा हुआ तो फिर मैं उसको क्लियर करूंगा, है ना। इसलिए मैंने आज का सेशन बहुत लंबा नहीं रखा है, टॉपिक भी बड़ा नहीं है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए वीडियोस में कि बेसिक समझ जाए। ये एडवांस था, सिर्फ इसमें एस एम टी डाइवर्जेंस मैंने ऐड किया है ताकि आपके एंट्री पोजिशन फिल्टर हो जाए, आपके एस एल्स की जो क्वांटिटी है एटलीस्ट 20% 30% और कम हो जाए, है ना। हमें यही चाहिए कि हमें 80% 90% विन रेशियो नहीं चाहिए, हमें जस्ट 50% विन रेशियो चाहिए। क्योंकि अपना जो टारगेट होगा मिनिमम 1:3 रख रहे हैं, आने वाले समय में मैं 1:3
5 और 1:10 मैं संडे को सॉरी फ्राइडे को बताऊंगा कि वहां तक हम कैसे जाएंगे। एक सिंगल ट्रेड पे 1:10 और 1:5 तक हम कैसे जाएंगे, है ना। तो मैंने जस्ट एक टारगेट दिया आपको, आप इस पे मेहनत कीजिए, फुल कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे पे। क्वेश्चन आंसर की आज का डेट नहीं है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। फ्राइडे को हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो पे मेंबर के हैं, जो ऑलरेडी पहले से हैं, तो उनकी सेशंस होते रहेंगी। अपने आप पर्सनल 1-to-1 पे भी आके आस्किंग कर सकते हैं, कल भी परसों भी। बाकी जो बाहर से हैं, है ना, उनके लिए और सभी के लिए फ्राइडे को इसी तरह क्वेश्चन आंसरिंग रखेंगे, ओनली क्वेश्चन आंसर रखेंगे। उसमें एंट्री मॉड्यूल समझना है ना, समझेंगे, फिर एनालिसिस समझेंगे, रिपीट करेंगे इसी चीज को बार बार 1 आवर्स के लिए। ठीक है ना। ओके तो सर। आज का सेशंस यहीं तक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और ये वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में, आज ही अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, रिपीट एंड रिपीट। और प्रीवियस के 2 वीडियोस हैं, जरूर उसे देखिएगा, 2 या 3 वीडियोस हैं यूट्यूब में। तब ये समझ में आएगा, है ना। फिर भी नहीं समझ में आता है, मैं हूँ उसके लिए, है ना। मैं पर्सनली और भी बहुत सारे वीडियोस दे दूंगा। ठीक है ना। थैंक यू आप सभी का, है ना। फिर फ्राइडे को मिलते हैं हम लोग। शुक्रिया आप थैंक यू सभी का सर, फिर से। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू।